बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से ये एक्सरसाइज सीख रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 30.3। क्वेश्चन नंबर 5 से मिलता जुलता ही है। वहां पर आपको सिर्फ एक रेशो देकर चेक किया था कि आया आप उसको कर पाते हैं या नहीं। बस यहाँ पर इन्होंने एक शर्त और दे दी है और वो दे दी है क्वाड्रेंट की। यानी कि आपको एक रेशो दे दिया और आपसे कह रहे हैं कि बाकी तमाम रेशोज ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो हमें निकाल कर दे दें। कोई एक साइन थीटा दे दिया, कहीं कॉस थीटा दे दिया, बाकी हमें 5 निकाल कर दें। साथ ही साथ अब उन्होंने बच्चों को शर्त भी हमें बता दी कि लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो क्वाड्रेंट हमें गिवन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत जरूरी और बहुत अहमियत के हामिल है। और क्यों है ये अभी हम जब सॉल्व करेंगे तो आप इसको देखेंगे। लेकिन बच्चों, अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। जितने सोशल मीडिया हैंडल्स नजर आ रहे हैं हर जगह जाओ, जाकर सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर लो। हमारी टीम आपके लिए वहां इंपॉर्टेंट स्टफ, इंपॉर्टेंट मटेरियल शेयर करती रहती है। अच्छा जी, कुछ बेसिक सी बातें हैं जो यकीनन अब तक आपको समझ में आ गई होंगी, याद भी हो गई होंगी, लेकिन मैंने एहतियातन लिख दिया ताकि जब मैं इसका रेफरेंस दूं तो आपको बात समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले क्वाड्रेंट की कहानी मेरे ख्याल में अब हर बच्चे को क्लियर हो। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो पिछले सवाल देखता हुआ आ रहा है और वो कहे कि सर क्वाड्रेंट क्लियर नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हमने 2 सवालों में क्वाड्रेंट पे बहुत मेहनत की है। ठीक है, बहुत डिटेल से बताया है। तो उम्मीद करते हैं कि पिछले 2 सवालों के अंदर जो है ये चीज क्लियर हो गई होगी। क्वाड्रेंट जो है बच्चों हमारे पास राइट से स्टार्ट होते हैं, टॉप से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जुमला याद रखना है, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। ए का मतलब ऑल, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहां पर पॉजिटिव होंगे, प्लस में होंगे। सेकंड में एस का मतलब है साइन थीटा और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। यहां पर ये दोनों खाली पॉजिटिव होंगे, बाकी कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इसमें आना चाहेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये बात सारी हम कर चुके हैं। इसके अलावा टी का मतलब टेन थीटा और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर सिर्फ टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, कोई और आने की कोशिश करेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। नंबर 4 इज सी, दैट मीन्स कॉस थीटा, या फिर कॉस का उल्टा होता है हमारे पास सेक थीटा। ठीक है, तो कॉस और सेक के अलावा कोई भी क्वाड्रेंट नंबर 4 में आने की कोशिश करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें पुरानी बातें हैं, लेकिन हम इनका एक रिवीजन कर रहे हैं। फिर हमने बच्चों पढ़ा कि हमारे पास कॉसेक जो थीटा है ये उल्टा होता है साइन थीटा का, यानी कि साइन थीटा को उल्टा कर दो कॉसेक थीटा बन जाएगा। इसी तरीके से कॉस थीटा को उल्टा कर दो तो सेक थीटा बन जाएगा, तो यानी कि सेक इनवर्स है कॉस थीटा का। इसी तरीके से जो टेन है बच्चों, टेन थीटा, इसका अगर हम उल्टा कर दें, इसको अगर हम रिवर्स कर दें, इसको घुमा दें तो हमारे पास बन जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, जैसे यहां पर देखो हमने कहा ना साइन का कॉसेक है तो साइन और कॉसेक, टेन और कॉट, टेन और कॉट, कॉस और सेक थीटा, कॉस एंड सेक थीटा। क्लियर, बात समझ में आ रही है? ये तो है कुछ पुरानी। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमने इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। तैयार है, शुरू किया जाए? चले जी, फील लेंगे, कॉन्सेप्ट भी लेना है, कमेंट में बताना भी है यस सर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। चले बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों पार्ट नंबर 1 पे आते हैं और इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है भाई? साइन थीटा है जो कि बराबर है √3/2, और ये साइन थीटा जो है ये लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। कहां लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो आइए भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने कहना है लेट, क्या करना है भाई? लेट साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स। भाई देखो ये चीजें फिक्स है, ये चीजें फिक्स है। हमेशा साइन थीटा को y के बराबर लेना है, कॉस थीटा को x के बराबर लेना है। दोबारा बोलो, क्या कहा मैंने? साइन थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू y एंड कॉस थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू x। ठीक है, ये बातें याद है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इसके बाद बच्चों अब हम यहां पर क्या करते हैं? हम कह देते हैं जी बाय यूजिंग यूनिट सर्कल
फॉर्मूला, यूनिट सर्कल फॉर्मूला क्या कहता है भैया? यूनिट सर्कल फॉर्मूला कहता है एक्स स्क्वायर और अगर वाई का स्क्वायर किया जाए ये हमेशा 1 के बराबर आएगा। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर अगर इनको ऐड किया जाए ये हमेशा किसके बराबर होंगे? बोलो भाई, बोलो भाई, किसके बराबर होंगे? 1 के बराबर होंगे। क्लियर? बोलो भाई, बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चले जी, यहां से शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर, अब मुझे बताओ एक्स कौन है हमारे पास? कॉस थीटा है। कॉस थीटा हमें गिवन नहीं है, हमने सवाल को देखना है, लेकिन हमें वाई यानी कि साइन थीटा जो है वो गिवन है। तो मैं जरा यहां पर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस, मुझे बताओ वाई, वाई किसके बराबर है? साइन थीटा के, और साइन थीटा की वैल्यू क्या गिवन है? √3/2। बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं समझ में आई, आइए समझाते हैं। देखो, जरा तवज्जो, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखो, गौर से भाई। देखो, हमने क्या कहा कि मान लें साइन थीटा वाई के बराबर और कॉस थीटा एक्स के बराबर, और ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कहा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जैसे हमने पिछले सवाल में किया, यूनिट सर्कल फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला कहता है, असल में एक्चुअली कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कॉस थीटा का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर 1 के बराबर है। ठीक है, तो हमने क्या किया? एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया। क्यों रहने दिया? क्योंकि हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू सवाल में नहीं है, कॉस थीटा की वैल्यू नहीं है, तो हमने इसलिए एक्स को ऐसे ही रहने दिया। क्यों? क्योंकि एक्स किसके बराबर है? कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, बात क्लियर? लेकिन y जो है ये साइन थीटा के बराबर है, और साइन थीटा की वैल्यू पहले सवाल में देखो गिवन है, तो मैंने इस y की जगह पर साइन थीटा की वैल्यू डाल दी √3/2। और क्योंकि यहां पर y के ऊपर स्क्वायर था तो हमने y के ऊपर स्क्वायर लगाया। क्लियर? बोलो भाई, क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? फील लेते हुए चल रहा है, बात समझ में आ गई? देखो, ये चीज समझ में आएगी तो आगे सारी कहानी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि यही असल चीज है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, इसी को पकड़ना है, सवाल को हल करना है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा अगले सवाल में दोबारा आएंगे, दोबारा करेंगे, परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अच्छा ये है कि इसको यहाँ क्लियर करो। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर से रूट मर गया, 3 बाहर आ गया, और ये स्क्वायर 2 पे लगा, बोलो भाई क्या हुआ? 4 बनाई, इज इक्वल्स टू 1। मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स चाहिए असल में, तो प्लस का 3/4 वहां जाकर माइनस का 3/4। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां कुछ नहीं है, 1 मान लो। 4 और 1 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों? 4। 1 को 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 को 4 रखने के लिए 1 से करना पड़ेगा। नीचे 1 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 1 से, नीचे 4 से तो ऊपर भी 4 से। 4 1 जा 4, माइनस 3 1 जा 3। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, 4 में से 3 चले गए, 1 बचा, 4 बड़ा प्लस का 1 अपॉन में 4। क्या बच्चों कहानी हल हो गई? अरे भाई कहानी हल नहीं हुई। वी वॉन्ट एक्स, वी वॉन्ट एक्स, वी डू नॉट वॉन्ट एक्स स्क्वायर, हमें एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए। सो फॉर दैट पर्पज हम क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? टेकिंग, बोलो भाई, ये सब तो पता है ना, पढ़ते आ रहे हो मेरे साथ, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। सो ये हो जाएगा √x² और √1/4। स्क्वायर से रूट मारा, x बाहर। मुझे बताओ 1 का रूट क्या होगा? 1 का रूट क्या होगा? 1 होगा। और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। लेकिन जब रूट से वैल्यू बाहर निकलती है, समझ गए? जब भी रूट से वैल्यू बाहर निकलेगी तो प्लस माइनस के साथ आएगी। अब यहां पर कुछ बच्चे सवाल करेंगे, सर पिछले सवाल पे हमने प्लस माइनस पे जोर नहीं दिया। नहीं दिया था, सही बात है, नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि वहां पर क्वाड्रेंट की बात नहीं हो रही। यहां पर हमारे पास क्वाड्रेंट की बात आ चुकी है। जब हमारे पास क्वाड्रेंट की बात आ जाएगी बच्चों, फिर हमारे लिए ये जरूरी होगा कि जब हम रूट से कोई वैल्यू निकालें तो हम उसके साथ प्लस और माइनस दोनों लगाएं। हाँ, आगे हमने किसको लेकर चलना है वो अभी हम डिसाइड करेंगे, लेकिन जब रूट से वैल्यू बाहर निकालोगे प्लस माइनस के साथ निकालोगे। क्या कहा? दोबारा रिपीट करो, जब भी रूट से वैल्यू बाहर निकालोगे प्लस माइनस के साथ निकालोगे। वेन एवर यू आर बाउंड टू टेक द क्वाड्रेंट, और जब आपको क्वाड्रेंट बताया गया हो, क्योंकि क्वाड्रेंट बताने का मकसद ही यही है, वो तुम्हें यही तो देखना चाहता है कि तुम प्लस की वैल्यू लेते हो या माइनस की लेते हो।
अब अगर बच्चों ने क्या किया, प्लस माइनस नहीं लगाया, वो कहेंगे सर प्लस का 1/2 आया, हो सकता है आगे जाकर ये गलत हो जाए। तो आपने प्लस माइनस दोनों, यहां तक बात क्लियर है। आइए जी, अब मुझे बताओ, मुझे ये बताओ x किसके बराबर था, याद करो, ये रहा, इधर आओ, x किसके बराबर है, cos थीटा के। x किसके बराबर है, cos थीटा के। इस x की जगह पर cos थीटा लिख सकता हूं, बोलो भाई, इस x की जगह पर cos थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल सर लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि हमने कहा था cos थीटा x के बराबर हो। मैंने इस x की जगह cos थीटा लिखा और आगे लिख दिया मैंने 1/2। अभी मैंने ये फैसला नहीं किया ये प्लस का है या माइनस का, अब फैसला करते हैं आप और मैं मिलकर। मुझे ये बताओ क्वाड्रेंट कौन सा था, दूसरा क्वाड्रेंट था, गौर से देखो दूसरा क्वाड्रेंट है। दूसरे क्वाड्रेंट में आओ, साइन और कॉसेक के अलावा कोई अगर यहां आने की कोशिश करेगा क्या हो जाएगा, बोलो भाई, माइनस हो जाएगा। भाई दूसरे क्वाड्रेंट का मालिक कौन है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। इसके अलावा कोई भी आने की कोशिश करेगा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोई भी आने की कोशिश करेगा तो ये लोग उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मुझे बताओ यहां कौन है, कॉस थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा का साइन क्या होगा, बोलो भाई, बोलो क्या होगा, सर माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बात समझ में आई कि हमने इनमें से चलाना कौन सा है, ये डिपेंड करेगा इस क्वाड्रेंट के ऊपर कि हमें कौन सा क्वाड्रेंट गिवन है। इस क्वाड्रेंट को देखते हुए हमने फैसला करना, आइदर वी हैव टू टेक पॉजिटिव और अ नेगेटिव साइन। हेयर यू कैन मेंशन, आप चाहें तो यहां मेंशन कर दें, हेयर वी टेक नेगेटिव साइन as theta lies in second quadrant। हमने बता भी दिया, हमने बता भी दिया। हमने ये नेगेटिव साइन क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो गिवन थीटा था, हमारे सवाल का जो थीटा था वो दूसरे क्वाड्रेंट में था और दूसरे क्वाड्रेंट का मालिक तो साइन और कॉसेक थीटा ही है। इसके अलावा अगर कोई और जाने की कोशिश करेगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मजा आया, फील आया, यही था पहला पार्ट, यही असल काम था। अब हो गया काम आसान, अब आपने रिमेनिंग रेशोस निकालना, ठीक है, रिमेनिंग रेशोस निकालना। तो चले जी, यहां हम लिख लेते हैं फाइंडिंग रिमेनिंग रेशोस या फंक्शन, ठीक है। आ जाए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी साइन थीटा से। साइन थीटा, मुझे बताओ साइन थीटा की वैल्यू तो सवाल में पहले से गिवन थी, √3/2। क्लियर। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, इसी साइन को अगर हम उल्टा कर दें 1/sin थीटा, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहां पर एक छोटा सा देसी टोटका ले लो, मेरी बात को गौर से सुनो, गौर से देखो। साइन थीटा की जो वैल्यू है √3/2, इसी को उल्टा कर दो, इसी को उल्टा कर दो तो ये बन जाएगा 2/√3। बोलो 2/√3, तो साइन की वैल्यू ये आई और कॉसेक की वैल्यू, बस फर्क ये है फॉर्मूला लिख के बताना, एग्जामिनर को पता चले कि आपको पता है कि कॉसेक थीटा 1/sin थीटा के बराबर होता है। बाकी डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं क्योंकि आपकी बुक में भी ये मेथड फॉलो हुआ। क्लियर, दो निकला है। साइन थीटा जो कि पहले से हमें गिवन था, अरे सर अभी तक हमने कोई बड़ा काम नहीं किया क्योंकि साइन थीटा तो पहले से हमें गिवन था। हाँ कॉसेक थीटा निकालना हमने, देखो कॉसेक थीटा तो निकालना ना, बड़ा काम किया ये आपने बड़ा काम किया। आइए आगे बढ़ते हैं, साइन के बाद आ जाते हैं जी हम किसके ऊपर, टेन या कॉट या कॉस या सेक के ऊपर। तो चलिए जी कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा भी बच्चों हमने यहां निकाल रखा, कॉस थीटा हमारे पास क्या आया है, माइनस का 1/2। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो हमें पता है सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ठीक है। अब मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ क्या करना है, मैंने क्या करना है, ये जो cos थीटा का आंसर है इसको उल्टा कर दो, तो ये 2 ऊपर 1 नीचे, और जब 1 नीचे आ जाए हम नहीं लिखते लेकिन साइन माइनस का लगेगा, तो ये मेरे पास आ गया सेक थीटा और ये आ गया मेरे पास cos थीटा। आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर भी सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, टाइम भी ज्यादा लगेगा और मिस्टेक होने का चांस भी ज्यादा होगा।
क्लियर? मजा आ रहा है? देखो फ्लो में आ गए, बोलो भाई, फ्लो में आ गए। काहे आए फ्लो में? फ्लो में इसलिए आए क्योंकि आपके पास बेसिक वैल्यूज आ गई, क्वाड्रेंट आपको पता चल गया। आइए जी आखिरी निकालते हैं जल्दी से। तो टेन थीटा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, टेन थीटा यहां थोड़े से सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा के। ठीक है, टेन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा के। आइए जी, तो टेन थीटा बराबर है, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी? √3/2, √3/2। अब साइन थीटा के नीचे ये लाइन क्या बताती है? बोलो भाई, ये लाइन का क्या मतलब होता है? डिवाइड। सबको पता है ये बात। नीचे कौन है? कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? -1/2, -1/2। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सो टेन थीटा बराबर है √3/2। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाऊं तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, और जब 1 नीचे आ जाए तो नीचे वाले 1 को हम नहीं लिखते, माइनस का साइन अपनी जगह पर। ठीक है, तो 2 से 2 मर गया, लेकिन ये माइनस का साइन रह गया, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, बोलो भाई, तो ये क्या हो जाएगा? -√3, -√3। क्लियर हो रही है बात? फास्ट तो नहीं चल रहे हम, चले भाई। कॉट रह गया, यहां लिख लेते हैं। तो हमें पता है कॉट थीटा बराबर होता है, टेन का उल्टा कर दो, ये रहा। तो हम लिख लेते हैं कॉट थीटा बराबर है, अब जो टेन आया है इसको उल्टा कर दो, यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है, तो उल्टा करोगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे, लेकिन जो माइनस का साइन है वो हम दरमियान में लगाते हैं फ्रैक्शन के, कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो दिस इज योर टेन थीटा माइनस √3 एंड दिस इज योर कॉट थीटा -1/√3। छाप सकते हैं बच्चों। वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करें, छापें। क्लियर? कॉन्सेप्ट ले रहे हो या नहीं, ये बताओ। ये सारी मेहनत हो तो रही है, मुझे ये बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? फील ले रहे हो? फील लेना इज इंपॉर्टेंट, फील लेना इज इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट पता हो कि ये हम कैसे फाइंड कर रहे हैं। साइन थीटा y के बराबर लेना है, कॉस थीटा हमेशा x के बराबर लेना है, इन्हीं दो को घसीटते रहना है, सारे रेशोज निकलते जाएंगे, सारे रेशोज निकलते जाएंगे। क्लियर? मजा आ रहा है? वीडियो को करेंगे पॉज, जल्दी से लेंगे स्क्रीनशॉट, छापेंगे। हम बढ़ते हैं बच्चों पार्ट नंबर 2, एक्सरसाइज 30.3, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो नाउ स्टूडेंट वी हैव अवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 2। शुरू की कहानी कुछ उसी तरीके से सेम रहने वाली है, क्योंकि हमारे पास सवाल में कॉस थीटा गिवन है। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3 एंड थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का मालिक कौन है भैया? कॉस थीटा खुद ही है। ठीक है, कॉस थीटा या सेक थीटा। लेकिन हमें क्या गिवन है? कॉस थीटा गिवन है, तो हम फाइंड क्या करेंगे? हम साइन थीटा फाइंड करेंगे। भाई कॉस थीटा तो गिवन है ना, वो थोड़ी निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे? साइन थीटा। जैसे पहले सवाल में साइन थीटा गिवन था, तो हमने क्या निकाला था? क्या निकाला था हमने? एक्स निकाला था, यानी कि कॉस थीटा। अब हमारे पास एक्स गिवन है, तो अब हम क्या निकालेंगे? वाई निकालेंगे। क्लियर हो रहा है? देखो खुद ब खुद रिदम आएगा, फील आने लगेगा, देखते जाओ। चलो, तो सबसे पहला काम हमने उसी तरह किया, लेट मान लो साइन थीटा को वाई, कॉस थीटा को एक्स। ठीक है, बाय यूजिंग यूनिट सर्कल फॉर्मूला। तो यूनिट सर्कल का फॉर्मूला होता है x² + y² जो कि 1 के बराबर है। यहां तक बात क्लियर? आगे तो मुझे ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मुझे क्या गिवन है सवाल में? cos थीटा गिवन है, और cos थीटा असल में क्या होता है? x होता है, ये रहा ना, cos थीटा x होता है। तो इस x की जगह पर मैं cos थीटा की कीमत लिख सकता हूं 2/3, बोलो भाई, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, और उस पर स्क्वायर प्लस y²। y किसके बराबर होता है? y बराबर होता है साइन थीटा के, और सवाल में मुझे साइन थीटा कहीं पर नहीं गिवन है, तो लिहाजा मैंने उसकी जगह y² ही लिख दिया। क्लियर है ये बात? सबको समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 2 का स्क्वायर होगा 4, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, प्लस y² इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये प्लस का 4/9 वहां ले जाते हैं, तो हो जाएगा -4/9। क्लियर? 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन आ गई है। 9 और 1 का एलसीएम 9 आएगा,
ठीक है। एक को 9 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 को 9 रखने के लिए 1 से, तो नीचे 1 से तो ऊपर भी 1 से, नीचे 9 से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी 9 से करना पड़ेगा। 9 1 जा 9 माइनस 4 1 जा 4, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 में से 4 चले गए तो 5 बचे, 9 बढ़ा प्लस का 5 और नीचे आया 9। क्लियर, यहां तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/9, दोनों तरफ कुछ इस तरीके से रूट ले लिया, स्क्वायर से रूट मर गया, y बाहर। अच्छा 5 किसी का स्क्वायर नहीं है तो लिहाजा 5 रूट के अंदर ही लिखेंगे हम, जबकि 9 किसका स्क्वायर है, बोलो भाई ईमानदारी से कमेंट करो, 10 क्लास में आ चुके हो, अब सबको पता होगा जो मेरे से पढ़ते आ रहे हैं खासतौर पे। तो 9 स्क्वायर है 3 का, बाहर आ गया। ठीक है, अब एक भी वैल्यू बाहर आई है रूट से तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा प्लस और माइनस, हमें क्या लिखना पड़ेगा प्लस और माइनस, क्योंकि एक वैल्यू बाहर निकली है। अब मुझे नहीं पता ये 3 प्लस का है या ये माइनस का है, ये फैसला हम क्वाड्रेंट देख के करेंगे। अब क्लियर हो रहा है बात है, मजीद कॉन्सेप्ट ले पा रहे हो है, बोलो भाई बच्चों, फील ले पा रहे हो, आप समझ में आ रहा है, थोड़ा सा और रिदम बन रहा है, किस तरीके से हमारे पास वैल्यू आएगी, किस तरीके से हमने उसे डिसाइड करना। देखो ये सकून वाली एक्सरसाइज है, इसको 1 से 2 दफा देखना पड़ेगा, हो सकता है कुछ बच्चों को 2 से 3 दफा भी देखना पड़े, लेकिन कोई टैक्स नहीं है, कोई फीस नहीं है, ये सारी मेहनत हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, सिर्फ दुआएं से। तो आप इसको दोबारा देखें, लेकिन एक टाइम आएगा बच्चों, दूसरी से तीसरी दफा जब देखोगे 100% श्योर इंशाल्लाह आप खुद कमेंट कर रहे होंगे सर नाउ कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थोड़ा सा, लेकिन देखो बेस होना जरूरी है, बेस ये है, ये सब तो पता होना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये पिछली जो एक्सरसाइज 30.1 से कहानी शुरू हुई है तो ये सारी चीजें क्लियर होगी। 30.4 30.5 पहले ही बना चुके हैं, वो देख लो, वहां देखोगे तो मजीद ये चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि वहां हमने प्रो लेवल पे वो चीज पढ़ाई हुई है, आपको फिर बेस है, क्लियर हो रही है बात। चलो अब मुझे बताओ वाई कौन है, इधर आओ, वाई कौन है, साइन थीटा, वाई कौन है, साइन थीटा, वाई कौन है, साइन थीटा। तो इस वाई की जगह लिख सकता हूं साइन थीटा, सर बिल्कुल लिख सकते हैं, वाई है ही साइन थीटा, और आगे लिख लेते हैं √5/3। अब मुझे ये बताओ क्वाड्रेंट कौन सा था, क्वाड्रेंट था फोर्थ, तो साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक के अलावा कोई भी आएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हो गया माइनस। तो साइन थीटा के साथ हमने प्लस नहीं लगाया बल्कि माइनस लगाया, तो ये फैसला क्वाड्रेंट देखकर किया जाएगा। रीजन लिख लेते हैं भाई, रीजन लिख देते हैं ताकि एग्जामिनर को पता हो कि हमारे बच्चों को पता है। हियर वी टेक नेगेटिव साइन एज थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, थीटा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ का क्वाड्रेंट का मालिक कॉस और सेक थीटा है, साइन थीटा नहीं है, तो साइन थीटा ने घुसने की कोशिश की, वो हो गया माइनस। क्लियर, तो हमारे पास साइन थीटा आ चुका है, कॉस थीटा हमें सवाल में गिवन था, अब हम सारे रेशोज एक साथ निकालते जाएंगे, काम हो चुका है आसान। तो अब हम यहां लिख लेते हैं फाइंडिंग रीमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोस। ठीक है, तो चले भाई सबसे पहले साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं। तो साइन थीटा हमारे पास गिवन है जो भी हमने निकाला, माइनस का √5/3, ये आ गया साइन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक थीटा का मतलब है 1/sin थीटा। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो साइन है इसी को उल्टा कर दो, तो 3 ऊपर √5 नीचे, माइनस का साइन अपनी जगह पर। तो ये है हमारे पास छोटा सा देसी टोटका जो आपका टाइम भी सेव करेगा और गलती का चांस भी कम हो जाएगा। क्लियर,
साइन थीटा आ गया, कॉसेक थीटा आ गया, साइन को उल्टा कर दो कॉसेक आ जाएगा, बजाय इसके कि हम 1 को डिवाइड करें साइन की वैल्यू से, आना यही है, हमने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन के बाद हमारे पास है कॉस थीटा। कॉस थीटा सवाल में गिवन था 2/3। ठीक है, और कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों? सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है। चले भाई, तो कॉस को उल्टा कर दो 3/2, ये आ गया मेरे पास सेक थीटा। ठीक है, नाउ कमिंग टूवर्ड्स टेन थीटा। तो टेन थीटा हमें पता है बच्चों बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की बच्चों? माइनस का √5/3। इस लाइन का मतलब सबको पता, डिवाइड, डिवाइड लगाया। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? सवाल में क्या गिवन थी? 2/3, इस तरीके से। ठीक है, तो चले जी, टेन थीटा बराबर है माइनस का √5/3, डिवाइड को बनाया मल्टीप्लाई, तो 3 ऊपर 2 नीचे, 3 से 3 मर गया। सो टेन थीटा बराबर आया माइनस का √5 और नीचे क्या आया? 2। टेन थीटा आ गया। नाउ कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर है 1/tan थीटा के। तो सिंपल जो tan थीटा आया है इसको उल्टा कर दो, 2 ऊपर √5 नीचे, यहां लग जाएगा माइनस का। Now all your trigonometric ratios have been calculated। सारे निकाल, साइन थीटा भी आ गया। ठीक है, साइन के साथ कॉसेक आ गया। साइन थीटा हमारे पास आ रहा है -5/3। देन हमारे पास कॉसेक इसी का उल्टा हो जाएगा, माइनस का 3/√5। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा निकाला हमने, कॉस थीटा निकाला, टेन थीटा इज माइनस √5/2, उसी को उल्टा कर दिया, कॉट थीटा बना माइनस का 2/√5। कॉस थीटा हमें सवाल में गिवन था, उसी को उल्टा किया हमने, तो हमारे पास बन गया सेक थीटा। मजे की बात आप देखें, क्या मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने साइन सही लगाए, देखो आंसर ठीक है या नहीं ये हम नहीं बता सकते, लेकिन हम साइन यहां पर पकड़ सकते हैं कि जो साइन आपने निकाले हैं प्लस या माइनस की, क्या वो ठीक है? तो आप मुझे बताएं बच्चों पहले कि हमने जो माइनस के साइन लगाए, मैं अगर आपसे पूछूं कि साइन और कॉसेक में माइनस आ रहा है, कॉस और सेक में दोनों पॉजिटिव हैं, टेन और कॉट में दोनों नेगेटिव हैं, तो मुझे ये बताओ क्या ये साइन ठीक है? क्या आप ये देख के बता सकते हो कि आप अपने उस्ताद, अपने टीचर इस तरह बन सकते हो? जी सर बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि सवाल में क्या कहा था? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का मालिक कौन है? कॉस और सेक। तो कॉस और सेक दोनों देखो पॉजिटिव हैं, इनके अलावा चारों रेशियोज क्या हैं? नेगेटिव हैं। तो साइन हमने सही पकड़ लिया, इतना हमें पेपर में पता चल गया। जब पेपर में सवाल करके आएंगे ये पता है साइन सही लगाया है, कैलकुलेशन सही की है या नहीं वो हम फिर बाद में देखेंगे, बाद में चेक करेंगे। एटलीस्ट हम अपने टीचर इस लेवल तक बन सकते हैं कि हाँ बच्चों अपना जो साइन है वो पकड़ लें, हाँ भाई पॉजिटिव साइन ठीक आया है, नेगेटिव साइन यहाँ पर ठीक आया है। वीडियो को करेंगे पॉज, लेंगे स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो नाउ बच्चों वी हैव अवर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3। और यहाँ पर कहानी बढ़ती हुई हो रही है थोड़ी सी मुश्किल, क्योंकि अब साइन और कॉस गिवन नहीं है, बल्कि अब आपको उनका रेशो दे दिया गया है, जो कि हमें पता है tan थीटा, जो कि बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के। ठीक है, अब यहाँ कैसे काम करेंगे आइए देखते, घबराना नहीं। ठीक है, बहुत मजे का सवाल होने वाला है, कुछ नया सीखने वाले हैं, तो तैयार हैं? सर तैयार तो बैठे हुए हैं, कब से सीख रहे हैं। चल भाई, तो पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम वही करना है, लेट मान लो साइन थीटा वाई के बराबर और थीटा एक्स के बराबर। ठीक है, लेकिन अब यहां पर हम ये नहीं कहेंगे बाय यूजिंग यूनिट सर्कल फॉर्मूला, क्योंकि अभी हमारे पास इन दोनों में से कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है। तो जब इनमें से कोई एक गिवन होती है तो हम यूनिट सर्कल का फॉर्मूला लगाते हैं। अभी तो ना हमारे पास कॉस थीटा है ना साइन थीटा है, बल्कि सवाल में टेन थीटा दिया हुआ है। तो पहले हम इनमें से कोई एक वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़कर यूनिट सर्कल के फॉर्मूले की तरफ आते हैं। बात समझ में आ रही है ना कैसे करना है? इसलिए बताते जा रहे बच्चों, साथ साथ डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते थे, बता देते हो गया सॉल्व, लेकिन देखो मजा नहीं आएगा।
जब तक आप नहीं सीखेंगे तो हमें खुशी नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ ना, बच्चे के जहन में ये ना रहा है सर ये कैसे हुआ, तो सर ऐसे हुआ। ठीक है, अब बता दिया तो यूनिट सर्कल फॉर्मूला क्यों यूज नहीं कर रहे, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो चले भाई, तो मैं यहां लिखता हूं बच्चों कि हमें तो पता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ठीक है, अच्छा जी, तो मैं ये लिख सकता हूं, मुझे बताओ टेन थीटा इसके बराबर भी है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक टेन थीटा किसके बराबर है, -1/2 के बराबर है। बोलो भाई, क्लियर, क्लियर, या चलो एक स्टेप और करते हैं, एक स्टेप और करते हैं, मजीद इजी हो जाएगा, मजीद इजी हो जाएगा। चलो भाई देखो, यहां पर अगर हम देखते हैं टेन थीटा बराबर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो मुझे ये बताओ साइन थीटा की जगह पर मैं y लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, और कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, x लिख सकता हूं। ये बात क्लियर हो, ये बात क्लियर हुई भाई। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, साइन थीटा y के बराबर तो साइन थीटा की जगह y लिख दिया, कॉस थीटा x के बराबर तो कॉस थीटा की जगह x लिख दिया। मुझे ये बताओ टेन थीटा खुद किसके बराबर है, माइनस का 1/2। तो इस टेन थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस का 1/2। बोलो भाई, लिख सकता हूं, बराबर होगा किसके, y अपॉन एक्स के। अब आगे यहां बढ़ते हैं, तो मैं अगर इसको सीधा करके लिखूं तो ये बनेगा y अपॉन एक्स बराबर है माइनस का 1/2, ऐसा ही है, क्लियर है। अब x को मैं वहां ले जाता हूं, y को यहां रोक लेता हूं, y इज इक्वल टू, ये x यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, x 1 जा x, और माइनस अपनी जगह ऐसे ही, और 2। तो ये बच्चों मेरे पास आ गया y की एक एक अंदाजन वैल्यू। अभी हमारे पास y की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई बच्चों, क्योंकि इसमें x मौजूद है, ठीक है, लेकिन हमने एक बहरहाल इक्वेशन बना ली है। तो आइए अब हम यूज करते हैं यहां पर यूनिट सर्कल का फॉर्मूला। तो हम कर देते हैं बाय यूजिंग यूनिट सर्कल फॉर्मूला। ठीक है, तो यूनिट सर्कल फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर बराबर होता है 1 के। ठीक है, तो चले जी, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस वाई, वाई किसके बराबर है, -x/2। तो इस y की जगह पर डाल दिया -x/2, और y के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो उस पर भी हमने लगा दिया स्क्वायर। दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बताओ क्लियर हुआ, कमेंट में बताओ क्लियर हुआ। भाई देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, यूनिट सर्कल फॉर्मूला हमें ये बताता है, पता है। एक्स स्क्वायर हमने ऐसे ही लिखा क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है, और वाई की जगह पर y की वैल्यू हमने अभी निकाली है -x/2, तो इस y की जगह पर मैंने डाल दिया -x/2, और इसके ऊपर क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो हमने होल के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। क्लियर, अब मजा आ रहा है, थोड़ा सा फील आ रहा है, कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो चलो यहां से कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का एक्स है लेकिन पावर इवन है, जब आप प्लस में आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलो भाई यहां कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा। 4 को 4 रखने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1 को 4 बनाने के लिए 4 से करना पड़ेगा। जब नीचे 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 1 से, नीचे 4 से किया तो ऊपर भी 4 से। तो 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 4x स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से किया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर, अब ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां ले जाओ मल्टीप्लाई करवा दो, तो 4x स्क्वायर और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 4 और 1, 4 और 1, बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया सर आपने, इतने मुश्किल सवाल ना पूछा करें। सो 4 एंड 1 इज 5x स्क्वायर। ठीक है, चले जी, और ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहां जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 1 जा 4। क्लियर, चले भाई, अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरीके से,
अब हमें एक्स स्क्वायर नहीं, हमें एक्स चाहिए, तो लिहाजा टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर है 4/5, कुछ इस तरीके से। स्क्वायर से रूट मर गया, एक्स बाहर आया, और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा। लेकिन 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा 5 अंदर रहेगा रूट के ही। लेकिन क्योंकि 4 बाहर आ गया 2 की शक्ल में, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 बाहर आया, तो अब हमें यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों लगाने पड़ेंगे। बेहतर है मेरे ख्याल में इसको अगर हम ब्लू से लगाएं तो मजीद विजिबल होगा। तो क्योंकि 2 बाहर आया, तो ये प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी, ये डिसाइड करेंगे हम क्वाड्रेंट देखकर। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो चले भाई, तो मैं यहां पर x की जगह पे कह सकता हूं कि x बराबर होता है cos थीटा के, हमें पता है ये रहा x बराबर cos थीटा के। तो cos थीटा मुझे प्लस का 2/√5 लेना है या माइनस का, ये डिसाइड करते हैं जी सवाल के अंदर। तो सवाल क्या कह रहा है कि लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का मालिक कौन है? साइन थीटा या कोसेक थीटा? तो इसका मतलब ये हमारे पास किसमें आएगा भाई? बोलो भाई, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो बच्चों अब यही x की जो वैल्यू है ये हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि हमारे पास y आ जाए। तो मैं यहां कह देता हूं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो चले जी, इक्वेशन 1 में y इज इक्वल टू माइनस, और x की जगह पर x की वैल्यू, हाँ भाई अब सवाल ये है x की वैल्यू कौन सी लें, प्लस वाली या माइनस वाली? तो मुझे बताओ क्या लेना चाहिए। तो भाई x हमारा माइनस में आया है, तो हम माइनस वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो -2/√5। गौर से देखो, गौर से देखो, माइनस, ये साइन यहां आ गया, और x की जगह पर ये रही cos थीटा, x के बराबर होता है, माइनस वाली वैल्यू लेनी है, प्लस वाली नहीं लेनी। 2/√5 क्यों नहीं लेनी? क्योंकि हमारा असल x क्या साबित हुआ है? माइनस साबित हुआ है। यहां ब्रैकेट में अगेन लिख देंगे, हेयर हेयर वी टेक नेगेटिव साइन बिकॉज आवर थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर? खुद लिख देना आप। यहां तक बात समझ में आई? ये x मैंने लिखा, ये डंडा किसको शो करता है? डिवाइड को, तो डिवाइडेड बाय 2। सही है, चलो y इज इक्वल माइनस माइनस प्लस का 2/√5 हो गया ये। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाओ, अगर नीचे कुछ नहीं है 1 है तो उल्टा हो जाएगा 1/2, 2 से 2 मर गया, तो y इज इक्वल टू 1/√5। और y किसके बराबर है? y किसके बराबर है? साइन थीटा के। किसके बराबर है? साइन थीटा के। तो साइन थीटा हमारे पास आ गया 1/√5। साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, रिमेनिंग रेशियोज निकल आएंगे। हाँ भाई, निकल आएंगे। मजा आ रहा है, फील आ रहा है? थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, काफी सारा नया काम करने को मिला, काफी सारी चीजें सीखने को मिली। क्लियर? अब आपकी बुक के अंदर बच्चों आंसर जो है वो थोड़े से आगे पीछे हुए हुए हैं इस पार्ट के, तो जैसे बोर्ड पे करवा रहा हूं बच्चों वैसे ही आंसर अपने पास सेव कर लो, क्योंकि बुक में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, उन्होंने कॉट और टेन वगैरह एक आध दफा रिपीट किया हुआ है, तो इसलिए वो गलत है। ठीक है, वो बेसिकली कॉसेक है। आगे बढ़ते हैं अब आगे हमारे पास सारी मेन चीजें। सो नाउ नाउ फाइंडिंग रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज या फंक्शन। तो चले भाई, सबसे पहले साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं। सो साइन थीटा किसके बराबर अभी हमने कैलकुलेट किया? 1/√5। और साइन का उल्टा क्या होता है भैया? कोसेक थीटा। ठीक है, सो कोसेक थीटा, साइन को उल्टा कर दो, √5 ऊपर 1 नीचे, और 1 नीचे हम नहीं लिखते हैं, तो ये हो गया कोसेक थीटा। क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं कॉस थीटा के ऊपर। कॉस थीटा हमने निकाला माइनस का 2/√5, यहां से कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा।
ठीक है, तो sec थीटा इज इक्वल, इसी को उल्टा कर दो, √5 ऊपर 2 नीचे माइनस दरमियान में ही, साइन आ गया, कॉसेक आ गया, कॉस थीटा आ गया, सेक थीटा आ गया। पहले तो इनको नोट करो, पहले तो इनको नोट करो। साइन थीटा आ गया 1 अपॉन, साइन थीटा आया हमारे पास, क्या आया बच्चों, बोलो भाई, 1/√5 आया। उसी का उल्टा करेंगे, कॉसेक थीटा आ जाएगा √5, परफेक्ट। फिर हमने कॉस थीटा निकाला, कॉस थीटा हमारे पास आया -2/√5। फिर हम सेक थीटा निकाल लेंगे, सेक थीटा निकाल लेंगे, माइनस का √5/2, माइनस का √5/2। आपकी बुक में इसकी जगह 10 लिखा हुआ है आंसर्स में, ठीक है, तो इसको ठीक कर लेना आपने, सेक थीटा की जगह, क्लियर। उन्होंने उसको कॉट के साथ डाल दिया, ये जबकि सेक थीटा है, 10 के साथ डाल दिया, सॉरी, ठीक है। बार आप इसको ठीक करते रहेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास 10 रह गया है, सो शुड बी इरेज समथिंग, या चलो कोशिश करते हैं करने की। चलो भाई, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, तो टेन थीटा बराबर है साइन थीटा, क्या आया था जल्दी बताओ भाई, 1/√5 डिवाइड, और कॉस थीटा क्या आया था, माइनस का 2/√5, ठीक है। यहां कर लेते हैं। टेन थीटा बराबर है 1/√5, इस डिवाइड को बनाते हैं मल्टीप्लाई, तो √5 ऊपर और 2 नीचे, माइनस ऐसे ही दरमियान में, तो √5 से √5 मर गया, तो टेन थीटा बराबर आया किसके, माइनस प्लस -1/2, -1/2, माइनस हाफ के। क्लियर है, क्लियर है। ये कैलकुलेट करने की जरूरत थी हमें, बोलो भाई, ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, सवाल में टेन थीटा गिवन था, प्रैक्टिस करवाना मकसद था। तुमने गौर से देखा, तवज्जो की, तुम्हारा फायदा हुआ, ठीक है। टेन थीटा हम जैसे निकालते आ रहे हैं, सही निकाला, देखो यहां से वेरीफाई भी हुआ ना, -1/2। चलो भाई जल्दी से कॉट निकाल लेते हैं, तो कॉट थीटा बराबर होगा 1/10 थीटा के, तो सिंपल 10 का जो आंसर आया उसको उल्टा कर दो, 2 ऊपर 1 नीचे, 1 नीचे हम नहीं लिखते, माइनस एज इट इज, तो कॉट इज -2, कॉट इज -2। तो आपके बुक के अंदर कॉट का आंसर और 10 का आंसर जो है ये थोड़ा सा उनसे गलत हो चुका है, तो इनको जरा आपने ठीक कर लेना है। और कॉट में उन्होंने -2 नहीं लगाया, तो माइनस भी लगा देना है। क्यों लगाना है सर, हमें कैसे पता चलेगा, तो अभी आपको सर ने पिछले क्वेश्चन में बताया कि हम अपने साइन जो है प्लस और माइनस, इसको खुद कंफर्म कर सकते हैं। क्यों, सवाल क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब कौन मालिक है भाई, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होने चाहिए, बाकी सारे नेगेटिव। देखो भाई, साइन पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होने चाहिए, कॉस नेगेटिव, सेक नेगेटिव, टेन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव। अब बात समझ में आई, मजा आया, हिल लिया, बुक को देखने की जरूरत नहीं, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं एटलीस्ट साइन को, कि साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। काफी लंबा सवाल था, बहुत कुछ सीखने को मिला, फायदा हो रहा है बच्चों अगर हमारी ये मेहनत वसूल हो रही है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कमेंट में जरूर बताना, जरूर अप्रिशिएट किया करो बच्चों, क्योंकि ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, बल्कि इसके अंदर हमारी पूरी टीम शामिल होती है, जो ये आप तक पहुंचता है, बहुत मेहनत के बाद पहुंचता है। तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, फीडबैक जरूर दिया करो कि यस सर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो चले जी, मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 अगेन हमें कुछ नई बातें सिखाने वाला है। पार्ट नंबर 4 और 5 दोनों कुछ कुछ नई नई बातें सिखाने वाले, मजा आने वाला है, ठीक है। देखो देखते जाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, कोई चीज मुश्किल इंशाल्लाह नहीं लगने वाली, ठीक है। एक्सरसाइज के एंड में कमेंट जरूर ड्रॉप करना, कंप्लीट सर क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटली क्लियर, ठीक है। चले भाई, तो पॉइंट नंबर 4, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या कह रहा है, कह रहा है भाई सेक थीटा बराबर है कॉसेक थीटा, और ये दोनों बराबर है √2 के, और ये थीटा जो है वो लाए करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अच्छा भाई ठीक है, अब मुझे बताओ तुम्हें कौन सा पसंद है, सेक थीटा या कॉसेक थीटा। सेक थीटा अभी यहां लिखा था हमने, सेक थीटा किसका अपोजिट है, बोलो भाई, सेक थीटा, सेक थीटा कॉस का अपोजिट है, जैसे हमने बताया था कॉसेक थीटा 1/sin थीटा,
और sec थीटा 1/cos थीटा एंड cot थीटा इज 1/tan थीटा। तो मुझे बताओ कि हम sec के साथ जाएं या हम cosec थीटा के साथ जाएं। बोलो भाई, क्या हम sec थीटा के साथ जाएं या हम cosec थीटा के? भाई मुझे पर्सनली पसंद है sin थीटा, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा मैं sin थीटा के साथ जाऊं। लेकिन आपने अगर प्रो बनना है तो इसका मतलब ये है कि आप sin थीटा के साथ नहीं जाएंगे, आप जाएंगे cos थीटा के। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। भाई देखो, सबसे पहले तो हमने किया लेट sin थीटा बराबर y के, cos थीटा बराबर x के, ये चीजें तो फिक्स। अब आओ, फिर यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, मैं cosec यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा मुझे sin थीटा पसंद है, तो मैं sin थीटा के रेशो को यूज करूंगा जो कि cosec है। ठीक है, तो चले भाई मैं यहां लिखता हूं कि cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा के। अब मुझे ये बताओ यहां पर ये cosec थीटा किसके बराबर है, √2 के बराबर है, तो इस cosec थीटा की जगह मैं जो है वो √2 डाल सकता हूं, बिल्कुल डाल सकता हूं। और मुझे बताओ साइन थीटा किसके बराबर होता है, y के बराबर। इस साइन थीटा की जगह पर y पुट कर सकता हूं सर, बिल्कुल कर सकता हूं। y को यहां ले जाओ, √2 को यहां ले आओ, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 1/√2। y इज इक्वल टू 1/√2। कैसा मजे से बनाया है, मजा आया, फील आया? सवाल से ही पकड़ना है, सवाल से ही पकड़ना है। तुम समझे नहीं ना सवाल को, उसने असल में तुम्हें साइन थीटा और कॉस थीटा ही तो दिया हुआ है जो उसने पहले और दूसरे सवाल में दिया हुआ है, यहां पर मिलाकर दे दिया, सवाल और आसान कर दिया। बस फर्क इतना है कि सवाल को समझना है, सवाल को समझना है। साइन का बता रहा है कॉसेक, सेक बता रहा है कॉस के बारे में, तो कोई भी एक उठा लो। अब मैंने ये काम किया है साइन थीटा को उठाकर, आप करेंगे कॉस थीटा को उठाकर ईमानदारी के साथ। ठीक है, तो आप एक्स निकाल पाएंगे। अच्छा जी, यहां तक बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे ये बताओ कि y जो है, y किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो चलो पहले हम यहां पर यूज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिट सर्कल फॉर्मूला, या आप बाय यूजिंग भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब मेरे पास y गिवन है, x गिवन नहीं है, तो लिहाजा x ऐसे ही रहेगा। प्लस y की जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों, 1/√2 y की जगह, और उस पर लगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है यहां तक बात? चले जी, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर से रूट मरेगा, स्क्वायर से रूट मरा तो 2 बाहर आ गया, इज इक्वल टू 1। प्लस का 1/2 है, वहां ले जाओ तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। मुझे ये बताओ कि 1/2 का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा मुझे बताएगा? 1/2 का मतलब क्या होता है भैया? 1/2 का मतलब होता है आधा, हाफ। ठीक है, तो मुझे बताओ एक में से आधा निकाल दो, क्या बचेगा? एक में से आधा निकाल दो तो आधा बचेगा, है। अब अगर तुम एलसीएम लेके करना चाहते हो, यू आर अलाउड टू डू दैट, आप उसको कर सकते हैं, एलसीएम की मदद से करोगे तो भी आंसर यही आएगा। भाई एक में से आधा निकाल दिया ना, भाई मेरे पास 1 रुपए हैं, उसमें से आधे पैसे आपने ले लिए तो क्या बचेगा? आधे पैसे बचेंगे। क्लियर? स्क्वायर नहीं चाहिए, सो टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, दोनों पे लगेगा कुछ इस तरीके से, रूट स्क्वायर से रूट मरा। 1 किसका स्क्वायर होता है भैया? 1 का होता है, और 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा 2 ऐसे ही रहेगा। अब बच्चों मैं बाहर अगर निकालता हूं तो मुझे प्लस और माइनस दोनों चाहिए। क्या चाहिए? प्लस और माइनस दोनों चाहिए। अच्छा जी, x किसके बराबर होता है? x बराबर होता है cos थीटा के, तो x की जगह मैंने लिखा cos थीटा बराबर है 1/√2। अब डिसाइड करना है हमने साइन का, कि प्लस ले या माइनस ले, वो हमें बताएगा हमारा क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट क्या कह रहा है? क्वाड्रेंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है भैया? सारे रेशो पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे रेशो पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब जितने आंसर अभी हम निकालने वाले हैं सारे पॉजिटिव होने चाहिए।
अब हमें ये नहीं पता कि 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि सर सारे के सारे आंसर प्लस में होने चाहिए, माइनस में नहीं होने चाहिए। तो लिहाजा यहां पर हम प्लस का 1/√2 यूज करेंगे। तो कॉस थीटा हमें मिल गया है और हमें मिल गया है जी हमारा साइन थीटा। कैसे मिला? इस वाई 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 का क्या मतलब है? साइन थीटा। वाई का क्या मतलब है? साइन थीटा। इस वाई की जगह साइन थीटा लिख दिया और वाई किसके बराबर था? 1/√2 के। ये दो चीजें आ गई मेरे पास, ये दो चीजें आ गई। अब मैं बाकी रिमेनिंग रेशियो निकाल सकता हूं। देखो कुछ नया सीखने को मिला है। पता चला कि साइन और कॉस छुपे हुए थे किसके अंदर? सेक और कॉसेक के अंदर। उसी में से हमने निकाला, वैल्यूज निकाली और आगे हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन। मजा आ रहा है? सवाल को मैनिपुलेट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा है। एग्जामिनर पेपर में सवाल भी इसी तरह मैनिपुलेट करता है। फर्क यह है जो बच्चा कामयाबी से डिकोड कर लेगा, सवाल को समझ जाएगा, उसके लिए वो सवाल मुश्किल नहीं होने वाला। आगे कहानी वही चलती है। चलो भाई, सो फाइंडिंग रिमेनिंग रेशियोज। ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले हम साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा किसके बराबर हमने निकाला है? 1/√2। अच्छा जी, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा को उल्टा कर दो, √2 ऊपर, 1 नीचे, और 1 नीचे हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा आ गया और कॉसेक थीटा आ गया। चले भाई, कॉस थीटा, कॉस थीटा हमने कैलकुलेट किया था 1/√2। कॉस का उल्टा क्या होता है भैया? सेक थीटा। ठीक है, तो कॉस को उल्टा कर दो, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 1 नीचे हम नहीं लिखते। ठीक है, क्लियर? देन हमारे पास है टेन थीटा, जो के बराबर होता है, जो के बराबर है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। साइन थीटा क्या आया था भाई? 1/√2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 1/√2। तो 1/√2 डिवाइड को बनाया मल्टीप्लाई, तो ये √2 ऊपर, 1 नीचे, 1 नीचे हम नहीं लिखते हैं। √2 से √2 मर गया, तो टेन थीटा क्या आया? 1 आया। क्या आया? 1 आया। तो टेन का उल्टा क्या होता है भैया? कॉट थीटा होता है, कुछ इस तरीके से। सो कॉट थीटा बराबर है, टेन को उल्टा कर दो तो भी 1 ही आएगा, 1 को उल्टा करोगे तो भी 1 आएगा, क्योंकि अपॉन में क्या है? 1। मजा आया? सारे आंसर आए? मुझे ये बताओ, सारे के सारे पॉजिटिव हैं? कोई नेगेटिव तो नहीं आया? सारे के सारे पॉजिटिव। अब यहां पर आपने क्या काम करना है, जरा गौर से देखो भाई। सबसे पहले आप ये देखो किस किस का आंसर सेम है। चलिए भाई, साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। तो मैं यहां पर इस तरीके से लिख लूंगा कि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के, और ये दोनों बराबर हैं 1/√2 के। लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं ना भाई। साइन थीटा भी 1/√2 है, कॉस थीटा भी 1/, तो मैंने कहा ये दोनों बराबर है। सही बात है भाई, दोनों बराबर है। अच्छा जी, इसके अलावा कॉसेक थीटा और सेक थीटा, देखो कॉसेक थीटा √2 आ रहा है और सेक थीटा भी √2 आ रहा है, दोनों बराबर है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि कॉसेक थीटा बराबर है सेक थीटा के, और ये दोनों बराबर है किसके? √2 के। ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है भैया, सवाल में भी ये गिवन था, सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा के और दोनों बराबर √2 के। क्लियर? सवाल को भी प्रूफ किया हमने। हमने एग्जामिनर को कहा तुमने सवाल सही बनाया, हमने सवाल वाले को भी कह दिया तुमने सवाल सही बनाया, हमने सवाल चेक कर लिया। क्लियर? तो पहला आंसर ये आया, दूसरा ये आया। और फिर देखो टेन और कॉट ये दोनों भी बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर है कॉट थीटा के, और ये दोनों बराबर हैं। मजा आया? कुछ नया सीखने को मिला? बोलो भाई, कुछ नया सीखने को मिला? फील लिया किस तरीके से एग्जामिनर आपको सवाल में मैनिपुलेट करता है। लेकिन अगेन बात यही है बच्चों, हर वो बच्चा कामयाब होगा,
हर वो बच्चा कामयाब होगा जो सवाल को डिकोड करना सीख ले, उसको ये पता चल जाए वो कहना क्या चाहता है, वो हमसे पूछ क्या रहा है। जब ये पता चल जाएगा, जवाब हमें आता है, जवाब हमने बहुत सारे सीख रखे हैं, हमें लेकिन सवाल का पता होना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है। मेथड अप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। मजा आ रहा है, फील ले रहे हो, मुश्किल तो नहीं लगा है? हमारे साथ चलोगे तो इसी तरह मजे से सीखते रहेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते रहेंगे। तो बच्चों, दिस वाज पार्ट नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 30.3 क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी आर heading towards our last part number 5 of question number 6। ये पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं और अगेन यहाँ पर भी थोड़ा सा एग्जामिनर ने कोशिश की है आप बच्चों को मैनिपुलेट करने के लिए, आप लेकिन बैठे हैं तुम्हारे लिए चीज आसान करने के लिए। क्या कहते हैं भाई, cos थीटा बराबर है 1/2। जरा गौर करो, cos थीटा किस में दिया हुआ है? पॉजिटिव में दिया हुआ है, पॉजिटिव प्लस है ना, माइनस तो नहीं लगा हुआ। इसका मतलब ये है कि ये थीटा जो है कहाँ लाई कर रहा होगा भाई, यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, क्योंकि cos थीटा पॉजिटिव है क्वाड्रेंट नंबर 4 के अंदर। लेकिन देखो उसने आगे एक और बात की, अब उसने यहाँ तुम्हें क्वाड्रेंट नहीं दिया, उसने तुम्हें कह दिया कि tan थीटा भी पॉजिटिव होना चाहिए। मुझे बताओ, कभी एक मालिक चाहेगा कि दूसरा भी यहाँ आकर बैठ जाए? नहीं चाहेगा ना। ये क्वालिटी सिर्फ किस में है? क्वाड्रेंट नंबर 1 में। वो सबको गले लगाता है, वो कहता है भाई यहाँ पर जो भी आएगा वो पॉजिटिव ही होगा, मेरे पास जो भी आना चाहता है वो पॉजिटिव होगा। तो क्या मतलब हुआ कि cos थीटा भी पॉजिटिव है और tan थीटा भी पॉजिटिव है। तो ये कहाँ हो सकता है बच्चों? क्वाड्रेंट नंबर 1 में। क्योंकि यहां पर अगर हम जाते हैं tan थीटा पॉजिटिव तो cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा, और cos थीटा में जाते हैं तो tan थीटा वहां कर नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब बेसिकली समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये दिस इज डिकोडिंग, और ये हम आपको सिखाते हैं, यही डिकोडिंग है। ये आपने डिकोड कर लिया कि वो कहना क्या चाह रहा है। अब तो हमें क्वाड्रेंट समझ में आ गया, पहला क्वाड्रेंट है, इसका मतलब सारे आंसर क्या होंगे? पॉजिटिव। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, cos थीटा उसने दिया हुआ है 1/2, हम मान लेते हैं cos थीटा को x के बराबर। सो एज वी नो, बाय यूजिंग यूनिट सर्कल फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर होता है 1 के। हमें cos थीटा दिया हुआ है यानी कि x दिया हुआ है, तो x की जगह आ जाएगा 1/2, इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, चले भाई। 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये प्लस का 1/4 है, वहां ले जाओ तो हो जाएगा माइनस का 1/4। चलो भाई दोबारा एलसीएम लेना पड़ेगा, कुछ नहीं है 1 है, तो 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा। 4 1 को 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 4 से, तो 4 1 जा 4, 4 को 4 रखने के लिए 1 से, तो ऊपर भी 1 से, 1 1 जा 1। ठीक है, थोड़ा सा तेज चल रहे हैं, 4 में से 1 गया 3, 3/4, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे भैया? रूट लेंगे। क्लियर है बात? यहां पर हम इसका रूट ले लेते हैं बच्चों, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, और दोनों चले जाएंगे रूट, स्क्वायर से रूट मर गया, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है लिहाजा वो रूट के अंदर ही रहेगा, और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, 2 बाहर आ जाएगा। लेकिन जब भी रूट से कोई वैल्यू बाहर आएगी तो वी आर गोइंग टू प्लेस प्लस एंड माइनस बोथ। क्लियर है? मजा आ रहा है? फील लेते हुए चल रहा हो, फील लेते हुए चल, आगे बढ़ो। y किसके बराबर था बच्चों? y बराबर था साइन थीटा के, ये रहा, y वॉज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो हम साइन थीटा लिख लेते हैं y की जगह, √3/2। अब मुझे ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शपार्टनर बच्चों, ईमानदारी से कमेंट करो, ये प्लस का लें या माइनस का? वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, ईमानदारी से कमेंट करो। देखो गलत हो जाए कोई इशू नहीं, सीखने के लिए आए तभी देख रहे हैं, अगर आता होता तो क्यों देख। तो साइन यहां पर हमने लेना है प्लस, साइन लेना है प्लस। जिन्होंने प्लस बताया, ये जिन्होंने प्लस लिखा वेरी गुड, जिन्होंने नहीं लिखा, जिन्होंने माइनस लिखा नो प्रॉब्लम। सीखें क्या बच्चों, हम इसका फैसला क्या क्या देखकर करते हैं? हम इसका फैसला करते हैं क्वाड्रेंट देखकर। तो हमने यहां पर पहले ही कैलकुलेट कर रखा कि क्वाड्रेंट तो 1 है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यही आंसर आपका भी होना चाहिए था। ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये थीटा लाई कर रहा है कहां पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। लिखना चाहो तो लिख भी दो, here we take positive sign as theta lies in first quadrant, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए। क्लियर, मजा आ रहा है। अब मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब हम रिमेनिंग रेशियोज निकाल लेते हैं। सो फाइंडिंग रिमेनिंग रेशियोज और फंक्शन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा मेरे पास है प्लस का √3/2। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, जो कि बराबर है 1/sin थीटा के। तो कॉसेक थीटा में कुछ नहीं करना, इसी को पलटा देना है, उल्टा कर देना है। तो ये आ गया मेरे पास कॉसेक थीटा, ये मेरे पास आ गया। क्लियर है, अब तो ये बातें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन आ गया, कॉसेक आ गया, कॉस थीटा हमें क्वेश्चन में गिवन था 1/2। कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों, सेक थीटा होता है। उल्टा कर दो, पहले फॉर्मूला लिखो, फिर इसको उल्टा करके डायरेक्ट लिख दो। तो 2 को ऊपर ले जाओ, 1 नीचे, तो 1 नीचे हम नहीं लिखते हैं। ये आ गया हमारे पास सेक। नाउ व्हाट अबाउट टेन थीटा, जो कि बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा के। सो टेन थीटा बराबर है, साइन थीटा क्या था, √3/2। ठीक है, इसके बाद इस लाइन का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। कॉस थीटा क्या है, 1/2। चले जी, √3/2 ऐसे ही रहा। डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया तो 2 ऊपर 1 नीचे, नीचे 1 हम नहीं लिखते हैं। 2 से 2 मर गया, क्या बचा, बोलो भाई, क्या बचा, √3। क्लियर। tan का उल्टा क्या होता है भैया, cot थीटा, यानी कि 1/tan थीटा। ठीक है, सो cot थीटा में उल्टा कर दो इसको, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 1/√3। अब आपके बुक के अंदर यहां पर लगा हुआ है माइनस। ठीक है, तो क्या हमने गलत कर दिया या बुक का मसला है, कमेंट करेंगे ईमानदारी के साथ, रीजन के साथ कमेंट करना है। जिस बच्चे ने रीजन के साथ कमेंट कर दिया कि सर बुक का आंसर सही है और ये वजह है, तो इसका मतलब एक्सरसाइज उसको समझ में आ गया। या फिर वो बच्चा जो ये कमेंट करे नहीं सर बुक का आंसर गलत है, हमारा आंसर सही है और रीजन ये है, तो अगर रीजन सही दिया तो इसका मतलब ये पूरा सवाल समझ में आ, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा फील तुमने ले लिया। कमेंट करो जरा, बताओ, पता चले कितने बच्चों को समझ में आया। तो यहां पर जिन बच्चों का ये कहना है कि मिस्टेक हमारी नहीं बल्कि मिस्टेक बुक के आंसर के अंदर है, आप लोग सही है, हमारा आंसर ठीक है, बुक का आंसर गलत है। नाउ व्हाट इज द रीजन, रीजन बताया आप लोग को, अगर नहीं बताया तो रीजन पता होना चाहिए। और रीजन क्या होगा, रीजन इज कि भाई हमारा क्वाड्रेंट कौन सा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम रेशो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं यार। तो कॉट थीटा के साथ का दुश्मनी है, तो उसके साथ माइनस लगा दिया, वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे रेशोज पॉजिटिव होते हैं। तो आप देखें सारे रेशो हमारे पास पॉजिटिव हैं सिवाय कॉट के, अकॉर्डिंग टू बुक। तो बुक की मिस्टेक है, हमारी मिस्टेक नहीं है। एवरीथिंग इज परफेक्ट। मजा आया, पी लिया, साइन थीटा निकाला, उसके बाद हमने साइन का अपोजिट कॉसेक निकाला 2/√3। कॉस थीटा में गिवन था, सेक थीटा हमने निकाला, देन tan थीटा कैलकुलेट किया एंड देन कॉट थीटा। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 30.3। उम्मीद करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर वाकई आपकी हमारी इस वीडियो के बाद, इस मेहनत के बाद आपको वाकई कोई फायदा होता है तो वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, कमेंट में फीडबैक देना ना भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।